स्टूडेंट, मैं आपकी शालिनी मैम आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसमें कि हम जानेंगे कि किस बीमारी में हमें किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अधिकतर आपने देखा होगा कि आजकल हम यहाँ पर जिस तरीके से खान पान कर रहे हैं, जिस तरीके से वातावरण में इतना ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, तो आए दिन कोई ना कोई यहाँ पर किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित होता ही रहता है और हमारा यहाँ पर आना जाना लगा रहता है हॉस्पिटल्स में। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिर किस अंग की किस बीमारी के लिए हमें किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और इन डॉक्टरों को हम यहाँ पर एक विशेष नाम देंगे, विशेषज्ञ। यानी कि क्योंकि वो जो डॉक्टर बने होते हैं वो उस विशेष अंग के अध्ययन करके आगे चल करके वो उसी अंग के विशेषज्ञ बन जाते हैं, इसलिए हम उनको स्पेशलिस्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि विशेषज्ञ कहते हैं। तो हम जानेंगे कि आखिर किस अंग में अगर बीमारी है तो हमें किस स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। तो ये आज की क्लास का टॉपिक रहेगा, ताकि आप अगली बार, अगर वैसे तो हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी ऐसा आपके परिवार या आप लोगों से संबंधित कोई भी लोग कभी हॉस्पिटल देखना पड़े, लेकिन हमें अपने नॉलेज के लिए ये पता होना चाहिए कि आखिर किस अंग के लिए कौन सा डॉक्टर होता है। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले अंग के बारे में। तो पहला अंग हम बात करेंगे हृदय के बारे में। हृदय के बारे में आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है कि ये हमारे परिसंचरण तंत्र का अंग होता है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम का एक भाग होता है जो कि हमारे रक्त का सर्कुलेशन करता है। यानी कि हृदय क्या है, एक पंप करने का काम करता है, रक्त को पंप करके वो पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। ये बात बहुत ही अच्छे से आपको पता है कि यहाँ पर हृदय का बहुत बड़ा रोल होता है रक्त के संचरण के लिए, उसका परिसंचरण कराने के लिए बहुत ही ज्यादा रोल है यहाँ पर किसका, हृदय का। अब जो लोग आगे चल करके हृदय के विशेषज्ञ बनते हैं, यानी कि जो हृदय की स्टडी करके आगे चल करके हृदय के डॉक्टर बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, और आखिर हृदय की स्टडी को कहते क्या है, उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगी। तो जब हम किसी एक अंग, एक विशेष अंग के अध्ययन कर रहे होते हैं, जैसे कि अगर मैंने हृदय का अध्ययन करा है, हृदय से संबंधित सभी उसके पार्ट्स का, उसमें किस तरीके से वो धड़क रहा है ना, पूरा A to Z हम उसके बारे में पढ़ रहे होते हैं। एक अलग सी ही आपके पास बुक आएगी, तो वहां पर हृदय के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम कार्डियोलॉजी। आपको ध्यान रखना है, हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं, है ना। तो कार्डियो आप सभी को पढ़ता है, हृदय की बात करते हैं, लॉजी यानी कि अध्ययन, तो इसको क्या कहेंगे, कार्डियोलॉजी कहते हैं। तो जो डॉक्टर्स आगे चल करके एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेकर के वो हृदय का अध्ययन करके डॉक्टर बने होते हैं, स्पेशलिस्ट बने होते हैं, उन विशेषज्ञों को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्लियर इतनी बात। तो अगली बार अगर आप कभी भी हॉस्पिटल में कहीं पर भी एक कार्डियोलॉजिस्ट का बोर्ड देखते हो, तो आपको ये देख करके ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमारे कौन से विशेषज्ञ है, हृदय के विशेषज्ञ है। अर्थात वहां पर हृदय के, आपके सरल भाषा में कहेंगे तो वो हृदय का डॉक्टर है। ठीक है, ताकि वहां पर जो भी व्यक्ति होंगे वो अपने हृदय से संबंधित बीमारियों को लेकर के जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई है। इसके बाद अब देखते हैं कि आखिर दूसरा अंग हमारे पास क्या दिया गया है। तो दूसरा अंग यहाँ पर दिया गया है किडनी के बारे में। तो किडनी, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र का एक अन्य भाग होता है ना, एक महत्वपूर्ण भाग होगा। और ये क्या कर रहा है, हमारा जो भी यहाँ पर वेस्ट है, ठीक है, जितना भी वेस्ट है वो कहाँ पर इकट्ठित हो रहा है, वो छानने का काम कर रही है किडनी, है ना। लेकिन कभी कभी बहुत सारे लोगों को किडनी से संबंधित बीमारियां हो जाती है। क्लियर, किसी किसी को स्टोन होने लग जाते हैं। तो आखिर अगर किसी को इस तरीके से उत्सर्जन संबंधित बीमारी हो रही है, किडनी से संबंधित बीमारी हो रही है, तो वो किसके पास जाएगा। सबसे पहले जो भी व्यक्ति इसका अध्ययन कर रहे हैं, किडनी से संबंधित बीमारियों का या फिर उस किडनी की पूरी संरचना का, उन्हें हम क्या कह रहे हैं, उस अध्ययन को हम कहते हैं नेफ्रोलॉजी। क्या कहेंगे, नेफ्रोलॉजी कहते हैं। और इसके जो विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, इनको हम क्या कहेंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास किसी भी किडनी संबंधित कोई भी अगर बीमारी हो रही हो, तो वहां पर हमें कहाँ जाना चाहिए, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए।
क्लियर। और आपको ये सारे विशेषज्ञों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अगर आप आगे चल करके 12th के बाद अगर आप किसी मेडिकल लाइन में जा रहे हो तो वहां पर भी ये आपको बहुत ज्यादा काम आएगा कि अगर कार्डियोलॉजिस्ट है तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन है, हृदय के विशेषज्ञ है। अगर नेफ्रोलॉजिस्ट है तो इसका मतलब वहां बोर्ड से आपको पता चल जाएगा कि ये कौन है, ये हमारे जो हमारी किडनी है इसके विशेषज्ञ है। क्लियर। फिर आगे चलते हैं तीसरे अंग की। जब हम बात करते हैं तो तीसरा अंग है ब्रेन, है ना, हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग। तो कभी कभी हमें ब्रेन से संबंधित बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है ना। कभी आपके किसी को माइग्रेन हो जाता है, ठीक है, किसी को कोई भी तंत्रिका तंत्र संबंधित या हमारी ब्रेन में ही कोई तंत्रिकाओं में कुछ दिक्कत हो जाने लग जाती है, किसी को सर दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। तो ये जितने भी ब्रेन से संबंधित जो भी बीमारी होती है इसके अगर अध्ययन की बात करते हैं, ठीक है, ब्रेन के अध्ययन की अगर हम बात करें, ब्रेन के स्ट्रक्चर जिसके अंतर्गत हम बढ़ रहे हैं उससे संबंधित जो भी बीमारी है या उसके पूरे कार्यों को हम जब पढ़ते हैं तो हम उसकी स्टडी को क्या कहेंगे, इसकी स्टडी को हम कहते हैं न्यूरोलॉजी। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, न्यूरोलॉजी कहते हैं। और जो व्यक्ति जो हमारे स्पेशलिस्ट होते हैं वो ब्रेन की अध्ययन करके वो स्पेशलिस्ट बने हुए हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, हम स्पेशलिस्ट यानी कि विशेषज्ञों को क्या कहेंगे, न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। यानी कि मस्तिष्क के, अगर आपको कहीं पर बोर्ड दिखा हॉस्पिटल में कि ये तो किसका यहाँ पर ऑफिस है, ये है हमारे न्यूरोलॉजिस्ट का, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन है, मस्तिष्क के विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मस्तिष्क के विशेषज्ञ के लिए आपको कहाँ पहुंचना है, न्यूरोलॉजिस्ट के पास पहुंचना है। कॉन्सेप्ट क्लियर। फिर आगे चले, आगे हम चलते हैं, आगे हमने देखा फेफड़ों की बात करते हैं। तो फेफड़े आप सबको पता है ये हमारे श्वसन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। बहुत अच्छे से क्लियर है ना, किस तरीके से फेफड़ों में गैसेस भर रही है, किस तरीके से फेफड़े गैसों को बाहर डाल रही है ना। तो ये सब फेफड़ों का जो खेल है। तो श्वसन संबंधित अगर कोई भी परेशानी हो रही है तो हमें यहाँ पर किस स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, पल्मोनोलॉजिस्ट के पास। ठीक है, इसके जो फेफड़ों से संबंधित जो भी यहाँ पर स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं। और फेफड़े की स्टडी को हम क्या कहेंगे, पल्मोनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि हम कह रहे हैं ना कि हमें अगर श्वसन संबंधित कोई भी बीमारी होगी तो हमने कहाँ पहुंचना है, पल्मोनोलॉजिस्ट के पास देखना है। हॉस्पिटल में कहीं पर आपको अगर कोई बोर्ड दिखेगा पल्मोनोलॉजिस्ट का तो आपको पता चल जाएगा कि ये श्वसन संबंधित बीमारियों का इलाज करने के लिए है ना। जैसे बहुत लोगों को टीबी हो जाता है, बहुत लोगों को निमोनिया हो रहा है, किसी को दमा हो रहा है, तो वो सब कहाँ दिखाएंगे, श्वसन, सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो पल्मोनोलॉजिस्ट के पास उन्हें भेज दिया जाता है ना। आपने देखा होगा सबसे पहले तो आप अपना एक फिजिकल चेकअप कराते हो, ठीक है, उसके बाद वो फिजिकल चेकअप जब हो जाता है ना, जब आप फिजिकल स्पेशलिस्ट के पास दिखाते हो तो वो वहां से डिसाइड करता है, आप उन्हें जब अपनी दिक्कत बताते हो, है ना। बहुत सारे बोलते हैं कि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, किसी को कोई वहां पर बोलेगा कि मुझे हृदय यहाँ पर पेन हो रहा है, ठीक है, तो वो वहां पर डिसाइड करेंगे कि आखिर आपको किस डॉक्टर के पास भेजना है। अगर आप उन्हें हृदय से संबंधित कोई दिक्कत बता रहे हो तो वो आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेज लेंगे। उसके बाद अगर वो आप उनको अगर पेट से संबंधित कोई दिक्कत बताओगे तो उसका भी अब वो आपको मैं आगे बताऊंगी कि कहाँ भेजेंगे, है ना। कोई अपना क्या बताएगा, कोई बताएगा कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे खांसी हो रही है बार बार, है ना, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो इसका मतलब उन्होंने वहां से क्या लगा दिया अंदाजा कि इसको क्या है, किसी न किसी प्रकार की श्वसन संबंधित बीमारी है, तो इन्हें हमें कहाँ भेज देना चाहिए, इन्हें हमें पल्मोनोलॉजिस्ट के पास भेज देना चाहिए। कोई बताएगा कि हाँ मेरे को मूत्र का उत्सर्जन ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है ना, काफी बार पेन हो रहा है, तो उनको कहाँ डाल देंगे, वहां पर नेफ्रोलॉजिस्ट के पास, उत्सर्जन संबंधित बीमारियां अगर हो रही है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, इस प्रकार यहाँ पर डिवीजन हो जाता है। जब एक नॉर्मल चेकअप के बाद आपको फिर विशेषज्ञों के पास भेजा जाता है ताकि क्या हो, आपके उस अंग की अच्छी तरीके से वहां पर पूरी तरीके से जांच हो और फिर उसका निदान किया जाए। इसलिए सारे के सारे स्पेशलिस्ट आपको एक ही हॉस्पिटल में अलग अलग मिलते हैं, है ना। फिर उसके बाद देखते हैं, इसके बाद हमारा जो अंग है वो है स्किन।
बहुत सारे लोगों को स्किन से संबंधित बीमारी हो जाती है ना। अब स्किन से संबंधित अलग अलग बीमारी होती है, किसी को रैशेस पड़ने हो जाते हैं स्टार्ट, है ना, किसी के फेस में अलग अलग तरीके से, है ना, किसी के दाने हो रहे हैं या किसी के कुछ पिंपल्स वही आ जाएंगे, है ना, किसी को दाग हो रहे हैं अलग अलग, किसी को खुजलियां हो रही है, बहुत सारे जो त्वचा से संबंधित रोग होते हैं उनके हम क्या कहेंगे, जिनके पास हमें जाना है स्पेशलिस्ट के पास। तो अगर मैं बात करती हूँ, अगर जहां पर हम त्वचा से संबंधित बीमारियों का अध्ययन करते हैं उसे हम बीमारियों का क्या या त्वचा की संरचना का भी अगर इसमें अध्ययन कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, हम कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। अब आपको पता है कि त्वचा हमारे शरीर के बाह्य आवरण को बना रहा है, तो डर्मेटोलॉजी हम इस त्वचा के अध्ययन को कहते हैं। और इसी के जो विशेषज्ञ होते हैं, है ना, जो इसके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं अलग से, वो कौन होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं। अगर आप जाओगे आप उनको अपनी स्किन से संबंधित सारी की सारी बीमारियों को बताओगे। आप कुछ भी हो सकती है, किसी को दाग हो जाते हैं, किसी को फंगस हो रहा है, अलग अलग बीमारियां हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपको इससे स्किन से संबंधित कोई भी बीमारी होगी तो आप कहाँ पहुंचोगे, डर्मेटोलॉजिस्ट पे पहुंचते हो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर आगे देखते हैं, आगे कौन सा अंग है। आगे हम अंग की बात अगर करते हैं पाचन तंत्र से संबंधित, है ना, हम यहाँ पर कचर पचर खाते हैं और कभी कभी हमें या तो गैस हो जाती है, हमारे पेट में दर्द हो जाता है ना, बहुत सारी, चाहे हमारी छोटी आंत से संबंधित बीमारी हो, चाहे हमारी बड़ी आंत से संबंधित बीमारी हो, ठीक है, चाहे पित्त रस से संबंधित बीमारी हो। तो ये सारी बीमारियों का जो हम बात करें ना, इसके लिए हमें किस डॉक्टर के पास या किस स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। तो आपने हॉस्पिटल में एक बोर्ड देखा होगा, किसका, गैस्ट्रोलॉजिस्ट का, है ना, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट का हमने यहाँ पर क्या देखा होता, एक बोर्ड देखा होता है। तो ये जो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट विशेषज्ञ होते हैं, ये आपको पाचन से संबंधित सभी बीमारी के निदान के लिए होते हैं। ये बात आपने ध्यान रखना। और पाचन का अध्ययन, जिसके अंतर्गत आप ये जो पूरा पाचन तंत्र का अध्ययन करते हो, उसे हम क्या कहेंगे, गैस्ट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, पाचन तंत्र की जितने आप स्टडी करते हो तो उसे हम कहते हैं गैस्ट्रोलॉजी। ठीक है, अब पाचन तंत्र में आपका एक लीवर भी आता है। तो लीवर में अगर किसी की दिक्कत है, ठीक है, लीवर में अगर किसी की दिक्कत होती है तो यहीं से गैस्ट्रोलॉजी उन्हें कहाँ भेज देते हैं, हेपेटोलॉजिस्ट में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, हेपेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपके लीवर के विशेषज्ञ होते हैं। लीवर में अगर किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होगी तो यहाँ पर आपको हेपेटोलॉजिस्ट में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, हमारे पाचन से संबंधित विशेषज्ञ होते हैं। अगर किसी को भी पाचन संबंधित कोई भी रोग उत्पन्न हो जाए या कोई भी दिक्कत होती है, ठीक है, और उस दिक्कत में आपको पता है अलग अलग दिक्कतें आ जाती है। चलिए, उसके बाद अगला क्या है, अगला हम देख रहे हैं और ये है बहुत ही महत्वपूर्ण। आपने क्लास 12 के बच्चे हो आप सभी, आपने जब हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था, आपने पढ़ा है नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र। ठीक है, अब मादा जनन तंत्र है तो मादा के आपने सभी अंगों के बारे में पढ़ा है ना, आपने पढ़ा है उनके पास ओवरी है, उनके पास गर्भाशय भी है, उनकी पास योनि भी है, अंडवाहिनी भी है ना। और माता ही क्या करती है, माता ही शिशु को जन्म भी देती है। तो जितनी भी मादाओं को अगर उनके रिप्रोडक्टिव से संबंधित कोई भी बीमारी होती है, जैसे उनको पीरियड्स ना आ पाना, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, या फिर उनके कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कोई भी दिक्कत हो रही होगी तो उनको कहाँ, किस डॉक्टर के पास दिखाया जाता है, उन्हें दिखाया जाता है विशेषज्ञ। कौन से स्पेशलिस्ट होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास दिखाया जाता है। ठीक है, तो जो भी लड़कियां होती है वो कहाँ जाती है, अपनी जो भी उनको दिक्कत होती है उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से संबंधित वो कहाँ दिखाएगी, गायनेकोलॉजिस्ट में दिखाएगी। ये नाम याद रखना है आपने। ठीक है, तो ये जितना भी होता है ना, अगर किसी को किसी भी चीज में आपने देखा होगा, जितनी भी जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको भी कहाँ भेज दिया जाता है, गायनेकोलॉजिस्ट में भेज दिया जाता है। तो ये नेम बहुत ही ज्यादा चर्चित भी है और आप सभी को इसके बारे में पता होना जरूरी है। महिलाएं, अगर महिला से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी वो कहाँ जाएंगी, गायनेकोलॉजिस्ट में जाती है।
इतनी बात याद रखना है। और जहां जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम जितना भी गर्भाशय, गर्भावस्था, पीरियड्स, इनसे संबंधित समस्या की बात करते हैं ना, और जहां पर हम मादा जनन तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, उस शाखा में क्या कर रहे हैं, इससे संबंधित बीमारियों का, इनकी संरचनाओं का सारा अध्ययन क्या कहलाता है, गायनेकोलॉजी कहलाता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो आपने देखा होगा अगर आप हॉस्पिटल गए होंगे तो इनके स्पेशलिस्ट भी बैठे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल आप देखोगे कि महिलाओं की ही लाइन लगी होती है ना, पुरुष नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि वो महिलाओं की ही स्पेशलिस्ट भी होती है। बल्कि एक मूवी भी आई थी है ना आयुष्मान खुराना की, आपने तो उन्होंने क्या लिया था, उन्होंने वो भी क्या बने थे, गायनेकोलॉजिस्ट बने थे। ये भी ध्यान रखना है आपने, ठीक है। उसके बाद आगे चलो मैम आपने मादा को तो बता दिया, लेकिन अगर नर को अगर किसी भी जनन अंग से संबंधित बीमारी होगी है ना, या फिर किसी भी प्रकार की, कभी कभी उनके जनन अंग में चोट लग जाती है, या फिर उनके शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पा रहा है, या फिर उनके जनन तंत्र में किसी भी प्रकार की मस्से हो गए हो, या कुछ भी प्रकार की अगर जनन से संबंधित बीमारी होगी, तो वो कहाँ जाएंगे, वो जाते हैं हमारे विशेषज्ञ एंड्रोलॉजिस्ट के पास, ठीक है। कौन से पास, एंड्रोलॉजिस्ट के पास, ठीक है। और अगर जहां पर नर जनन तंत्र का अध्ययन किया जाता है, उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन, उनकी संरचनाओं का अध्ययन, ये सब करा जाता है, इस शाखा को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एंड्रोलॉजी। तो ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है। आज की क्लास में हमने क्या क्या कवर करा, हमने सबसे पहले देखा कार्डियोलॉजिस्ट को, यानी कि जहां पर अगर किसी को हृदय से संबंधित कोई भी बीमारी होगी तो वो कहाँ पहुंचेगा, कार्डियोलॉजिस्ट विशेषज्ञ के पास पहुंचता है ना। उसके बाद हमने देखा वृक्क से संबंधित, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा, और क्या देखे थे, उसके बाद हमने देखा कि अगर किसी को त्वचा से संबंधित अगर कोई रोग है तो वो किसको दिखाएगा, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा देगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर किसी को किससे, श्वसन से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो वो पल्मोनोलॉजिस्ट के पास चले जाएंगे। फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर किसी को भी पाचन संबंधित कोई भी दिक्कत है तो वो किसके पास पहुंच जाएंगे, गैस्ट्रो एंड्रोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाएंगे, है ना। और अगर लीवर से है तो हेपेटोलॉजिस्ट के पास चले जाएंगे। फिर हमने देखा आगे चल करके, अभी मादा जनन तंत्र से संबंधित अगर कोई भी बीमारी है या कोई भी दिक्कत होगी तो वो कहाँ जाएंगे, जो भी मादाएं होंगी वो गायनेकोलॉजिस्ट में जाती है ना। और अगर पुरुषों के संबंधित जनन तंत्र से संबंधित कोई भी अगर दिक्कत हो रही होगी पुरुष को, तो वो पुरुष कहाँ जाते हैं, एंड्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो ये सारे थे, ठीक है। तो ये बात आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी। अभी यही इतने डॉक्टर नहीं है, इसके साथ और सारे भी विशेषज्ञ हैं, तो धीरे धीरे करके हम उनको भी कवर करेंगे, ताकि जब भी अगर हम किसी हॉस्पिटल में पहुंचे हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर हम जिस भी अंग को दिखा रहे हैं, आखिर उस अंग के जो स्पेशलिस्ट है, जिन्होंने उसका अध्ययन करके वो उस पद पर गए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, है ना। तो ये बात ध्यान रखना है आप सभी ने। अब आपको कमेंट में मुझे एक आंसर बताना है, क्या कि अगर हमें किसी भी प्रकार की हड्डियों से संबंधित कोई भी दिक्कत होती है, ठीक है, तो आपने क्या बताना है, हड्डियों से संबंधित, बोन से संबंधित, यानी हड्डियों से संबंधित अगर कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही होगी तो हम किस डॉक्टर के पास जाते हैं, उन विशेषज्ञ का नाम आपने कमेंट सेक्शन में देना है। विशेषज्ञ कौन होंगे वो आपने बताना है, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही, अब मिलते हैं कभी नेक्स्ट क्लास में किसी एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।